जिन लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट फेयर है, जिन लोगों को लगता है कमोडिटी मार्केट ये वो फेयर है, करेंसी मार्केट फेयर है, और जिन लोगों को लगता है कि वो पैसे बनाएंगे इसमें पैसिव तरीके से, यानी उनका मेन काम कोई और होगा, ये एज ए साइड करेंगे। तो ये वो लोग जो सवेरे सवेरे उठते हैं, डेली बैठते हैं, मैं उनको पैसिव मतलब वो दैट्स नॉट अ पैसिव वे ऑफ मेकिंग मनी, राइट? दैट्स एक्टिव वे ऑफ मेकिंग मनी। सुबह सुबह बैठ रहे हो तो आप कोई और काम थोड़ी कर रहे हो, ये काम कर रहे हो ना। देयर आर नो मासिव गेन्स, आपके आराम से बस थोड़े बहुत पैसे बनेंगे, जाके आपका खर्चा पानी निकलता रहे। अच्छे खासे बंदे कई बार फंस जाते हैं इनकी चाल में, ऑपरेटर्स की चाल में, पर बड़े बड़े बंदे बैठे हैं वो गेम खेलते हैं, आप उसमें फंस जाते हो। मैं इसका एग्जांपल देने वाला हूँ। अब ये आपको एग्जैक्ट डेट आपको 2012-2013 के आसपास की बात है। ये जो इंडियन रुपया अभी तो 85 रुपीज़ का हो गया, ये ना किसी ज़माने में 44-43 के आसपास रहता था, 45-44। 2002 में 3 में किसी समय 52 पे था, फिर ये नीचे गया, फिर ये 44-45 पे वापस आया। तो जो मेरे तुम्हारे ऐसे लोग थे, नॉर्मल लोग, प्लस इवन थोड़े से 3 लेवल तक थे ना, बिल्कुल ऊपर ऑपरेटर बैठे हैं, मिडिल में एजेंट्स बैठे हैं, उसके नीचे आप बैठे हो, रिटेल इन्वेस्टर्स बैठे हैं। जो एजेंट्स हैं वो फुल टाइम जॉब की तरह करते हैं, या ठीक है ना, 3 तरह के लोग, जो एजेंट ना भी ऊपर फुल टाइम जॉब की तरह बैठे हैं, वो एक तरह की बात है। उसमें एजेंट वगैरह और फुल टाइम वाले भी फंसे। अब क्या होता है, इस पूरा जो स्कैम बताने वाला हूँ, उसमें स्कैम ही वाला जो पूरा पंगा बताने वाला हूँ, स्कैम कुछ नहीं है सारा आपकी नाक के नीचे आपको बेवकूफ़ बनाया गया आपको, लेकिन स्कैम नहीं है वो। सो होता क्या है कि ये 44 के आसपास था US डॉलर रुपये के बराबर में, तो USD 1 USD बस। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को था कि ये ऊपर जुड़ जाएगा, USD विल गो अप एंड INR विल गो डाउन। तो एक न्यूज़ आने लगी मार्केट में कि USD तो ख़त्म होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा 42 पे गया। देखो कैसे न्यूज़ भी ऐसे आ रही थी धड़ाधड़, जैसे 42 पे गया ताकि डर, तो लोगों ने लॉन्ग कर दिए, लोगों ने USD बाय कर लिए। तो न्यूज़ और लगी नहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा US डॉलर, US इकोनॉमी ख़त्म हो रही है, US इकोनॉमी पे लोन है, ये है वो है, US इकोनॉमी पे लोन है, इन्होंने इतना ज़्यादा डेट दे रखा है, ये है वो है, ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रही है धड़ाधड़। पूरे वर्ल्ड में हो रहा था ये, पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। लोगों ने नहीं USD ऊपर जाएगा, लोगों ने और USD खरीद लिया, 40 हो गया USD INR के हिसाब से 40 हो गया, और भी करेंसीज के अगेंस्ट ये नीचे गिर गया। तो उन्होंने कहा देखो नीचे चला गया, खत्म हो जाएगा इंडियन USD, देखना। लोगों ने लॉन्ग कर दिया और ज़्यादा खरीद लिया, फिर उन्होंने 38 कर दिया, 38 तक गया था USD INR। मुझे INR वाला नंबर याद रहता है, बाकी करेंसीज के अगेंस्ट देख लेना आप, ठीक है ना। ये बातें 2012, 13, 14 के आसपास की बातें हैं। अब उस पर इतना अपर प्रेशर है जिसके माइंड में ये है कि ऊपर जाएगा। अब देखो 37 पे, 38 से 37 पे आ गया, फिर इससे ऊपर जाना ही जाना है। तो लोगों ने अच्छे भर के डॉलर ले लिए, ठीक है, लोगों ने भर के USD खरीद लिया पूरे वर्ल्ड वाइड। अब ऑपरेटर्स के दिमाग में आया, एजेंट्स ने भी खरीद लिया, एजेंट्स या जो फुल टाइम वाले हैं वो भी बेचारे, उन्होंने भी खरीद के रखा है, उनको पूरा यकीन था ऊपर जाएगा, क्योंकि चाहे जो हो जाए USD मर नहीं सकता। अब तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, एक एक्चुअल न्यूज़ आई कि USD का जो बॉन्ड है ना, उसकी रेटिंग कम हो गई, AAA रेटिंग थी उसकी, AA ऐसे कुछ हो गई, एक्चुअली गिरा दी रेटिंग। सिटी बैंक के अंदर, ये पता नहीं स्टैंड चार्ट बैंक के अंदर कोई बंदा था, देसी था, उसने उसकी कर दी। सिटी बैंक का भी से कुछ लेना देना है, उन्होंने भी उसकी रेटिंग कम कर दी, AA कर दी। अब लोगों को खत्म हो गया, अब क्या लाया था, सच में डॉलर गिर गया, और लोग फिर उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी। अभी तक नहीं छोड़ी थी, जब 44 से 43 पे आया, 43 से 42 पे किसी ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी थी, किसी के हिम्मत, डर नहीं लग रहा था किसी को, उनको लग रहा था नहीं ये जाएगा ऊपर, कोई बात नहीं रखेंगे। लेकिन सच में ये चेंज आ गया। अब तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ यार नीचे गिर जाएगा तो रेटिंग भी कम होगी है, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब थोड़ी है तो डॉलर, जैसे ही लोगों ने पोजीशनें छोड़ी, अगले दिन डॉलर का पता ही नहीं चला कहाँ गया, सीधा 44, 45, 50, 52, सीधा 52 पे जाके खड़ा हो गया विद इन अ मैटर ऑफ 1 वीक और सो। अब जाके देख लेना, विद इन अ मैटर ऑफ 1 और 2 वीक्स, किसी के हाथ ही नहीं लगा, किसी के हाथ ही नहीं लगा, इतनी तेजी से बढ़ा। क्योंकि एक बार आपको 37 पे पता है कि ऊपर जाएगा, आपको पता 37 से ऊपर जाएगा, 45 पे तो जरूर जाएगा, ऐसे कहीं दिमाग में होता है, लेकिन वो 45 को भी क्रॉस करके 50 पे बैठ गया, आपको नहीं पता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो जब मार्केट नीचे होगी ना,
तो ये आपको ऐसे डराएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। आपकी तो 2 कौड़ी की औकात रह जाएगी उस वक्त। आपकी जो सारा इंटेलेक्ट है, जो आपका दिमाग है, क्योंकि सुपर लो मार्केट्स, ये मैंने यूएसडी की गिना दिया आपको, मैंने सुपर लो मार्केट्स रियल एस्टेट की देखी है, मैंने सुपर लो मार्केट स्टॉक मार्केट की देखी है। जब ये सुपर लो मार्केट्स होती हैं तो इतनी नेगेटिविटी फैल जाती है, ऐसे लगता है कि दुनिया ही बंद हो जाएगी। हाँ, ये आपको ऐसे फील करा देते हैं कि यूएसए तो खत्म होने वाला है, यूएसए तो खत्म होने वाला है। आपको ऐसी ऐसी न्यूज़ आ जाएंगी, आप डर जाओगे। सवाल नहीं पैदा होता, उसको कहता अपनी पोजीशन मेंटेन कर लो, सवाल ही पैदा होता। और ये जब होगा 10-15 साल में एक बार होगा, आपकी सारी लेके चला जाएगा पैसा। जिसने शॉर्ट कर दिया था उस वक्त सोच के तो डबल लेगा, अब तो नीचे छूट जाएगा। तब तो नीचे आ रहा था, अभी और नीचे जाएगा, थोड़ा तो नीचे जाएगा ना, 10-15% बना के निकलूंगा। वो तो बेचारा गया काम से। जिसने लॉन्ग जोड़ा वो भी बेचारा इतने पैसे दे के लॉन्ग पोजीशन मेंटेन की हुई थी, सारा पैसा गया। जब उन्होंने लॉन्ग पोजीशन छोड़ी, पैसा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया, सारा चला गया। तो टू कंप्लीट द स्कैम पार्ट, जो मेरे लिए स्कैम है, आपका बुद्धू बनाया गया, हमारे जैसे सबका बुद्धू बनाया गया। टू कंप्लीट दैट पार्ट मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि क्या क्या और हुआ। उसके बाद वो जो बंदा था, पता चला कि उसने फेक डाला था। फेक बना दिया उसको। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों ने लूज कर दी, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग लूज करके वो अपना फेक बना के उसको निकाल दिया जॉब से। तुम्हारा बुद्धू कैसे बनाते हैं, देखो एक गोरे कैसे बुद्धू बनाया तुम्हारा। कहते फेक था, उन्होंने ऐसे कर दिया, उसको जॉब से निकाल दिया, उसकी जॉब चली गई, उसकी टुच्चू सी 2 कौड़ी की नौकरी चली गई। तुम्हारे तो साले टप्पर हिल गए, तुम्हारे तो 3 टप्पर हिल गए, उसकी तो 2 कौड़ी की नौकरी थी साली। क्या थी 150 to 300 के की होगी, और क्या होगी, वो तो सबकी होती है, काम करने वाले की भी होती है। उसने कोई और जॉब कर ली होगी। तुम्हारा सारी दुनिया का फुद्दू बना गया, सारी दुनिया फुद्दू बना गया ऑपरेटर। बाद में शायद वो सिटी बैंक का जो सीईओ था, विक्रम पंडित था, वो भी निकाला गया इसी चक्कर में, कुछ इसी से रिलेशन में था। पूरी बात पता नहीं चलती, लेकिन बड़े बड़े तौर पे देखो, सारी कायनात जुड़ जाएगी आपका फुद्दू बनाने पे। जब नीचे जाएगी मार्केट, आप अपनी मेंटल सेननेस मेंटेन नहीं कर सकोगे। अगर ये आप कर सकते होते तो जितने बंदों ने रियल एस्टेट का क्रैश देखा 2009 का, वो सारे बिलियनियर होते, बिलियनियर होते। तो इसलिए बच्चों, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट से बचो। मैं करेंसी का एग्जांपल दिया, सब जगह यही है। इवन रियल एस्टेट मार्केट में भी मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के अंदर, इंडिया में नहीं, अमेरिका के अंदर ये सिर्फ एक स्पेकुलेटिव मार्केट है। ये मैं आपको प्रूव कर दूँगा, स्पेकुलेटिव मार्केट है। और आप बच के रहो तब तक यू डोंट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो एक्टिव वे में नहीं करते। और ऐसे ऐसी सिचुएशन भी है कि एक्टिव वालों की भी फुद्दू बना दिया इन्होंने। जो मैंने एग्जांपल दी उसमें एक्टिव जो बैठते हैं डेली, उनका भी फुद्दू बन गया। सब ऑपरेटर्स कह सकते हैं, एजेंट्स कह सकते हैं, इन सब का भी फुद्दू बन गया, इन सब का भी बेवकूफ़ बनाया गया। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, पूरी कायनात या ऑपरेटर्स ना, पूरी मीडिया, ये सब कुछ कंट्रोल करके बेवकूफ़ बनाने में आपके उनके पूरे PhD है। और आप कुछ नहीं कर पाओगे, कमा के कुछ नहीं उठोगे, गंवा के ही उठोगे। थैंक यू गाइस।